जय शिवाय। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी कि मैं ऋषिकेश आ रही हूँ और ऋषिकेश में 15 तारीख, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को आप मुझसे आके मिल सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप yogiparamparā.org जो हमारी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं और पहला मेन्यू आइटम है, नहीं तो आपको ऊपर पेज पर सबसे ऊपर दिख जाएगा कि मीटिंग इन हिमालयाज एंड ऋषिकेश ट्रैवल। तो आप लर्न मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उस पेज पे ले जाके आप सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों का। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत वीडियो बनाए हैं, भावनाएं, भावुकता, भावनाएं होना, इमोशनल होना, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में समझाया है। बट हर बार ना ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन को पलट के पूछने से ऐसा लगता है कोई डिफरेंट आंसर आएगा नहीं। जैसे एक ही बचपन में होता था ना, हमारी टीचर हमको देखने के लिए कि अच्छा कितना समझ में आया मैथ का कोई कॉन्सेप्ट, हमको घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से दे देते थे एक ही सवाल को, फिर हम उसको सॉल्व करते रहते थे हर बार डिफरेंट फॉर्मूला लगा लगा के, तो ऐसे आंसर एक ही आता है। तो ऐसे है। और तो भावनाएं जो हैं वो पूछना है किसी का कि भावनाएं शरीर में कहाँ रहती हैं और क्यों कुछ लोग इतने भावुक से होते हैं और भावनाएं कैसे काम करती हैं और क्यों आती हैं भावनाएं, क्यों होती भी क्यों हैं भावनाएं। तो देखिए, चित्त में आपके 5 वृत्तियां रहती हैं, 5 संस्कार भी रहते हैं, उन वृत्तियों के संस्कार भी रहते हैं। तो अविद्या हो गई पहली वृत्ति, पहला संस्कार। ठीक है, दूसरा हो गया आपका, अगर वो एक्टिव है संस्कार, अगर अभी वो संस्कार जो है चल रहा है, प्रभावशाली है आपके जीवन में, तो हम उसे वृत्ति कहते हैं, चित्त वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहला अविद्या हो गया। दूसरी हो गई अस्मिताएं, बहुत सारी ऐसे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं दिमाग हूँ, मैं बुद्धि हूँ, और मैं एक औरत हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, मैं अमरीकी हूँ, मैं जापानी हूँ, ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी अस्मिताएं रख के जाल फैलाए रहते हैं, है ना। तो अस्मिता हो गया दूसरा संस्कार, दूसरी वृत्ति। तीसरा हो गया राग, चौथा हो गया द्वेष, और 5वां हो गया अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं डर को। ठीक है, वो अविद्या का, और ये सब वृत्तियां और ये सब कुछ ऐसा रहता है कि ये एक जो है दूसरा नीचे वाला ऊपर वाले का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो अविद्या जब सबसे पहले तो अविद्या बनती है ना, तो उस अविद्या का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ जो रूप है वो अस्मिता बनती है। अस्मिता के बहुत सारे बिगड़े हुए जब रूप हो जाते हैं, बहुत सारी आप अस्मिताएं और आइडेंटिटीज बना लेते हैं और उनसे खेलने लग जाते हैं, तो राग बन जाते हैं। उस सब चीज़ से आपको एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन हो जाता है और आप जो है राग बना लेते हैं। राग जब बहुत बिगड़ता है, ठीक है, तो द्वेष में बदल जाता है। द्वेष जब पूरी तरह से बिगड़ जाता है तो उस और बिगड़े हुए रूप को हम अभिनिवेश कह देते हैं। ठीक है, अब ये 5 में से कोई भी वृत्तियाँ, 5, कई बार तो पांचों ही की पांचों आपके अंदर जो है वो डांस कर रही होती हैं दिमाग में, चित्त में आपके, है ना। तो जब ये वृत्तियाँ उठती हैं, ठीक है, ऐसे राग उठा, राग का एग्जाम्पल सबको समझ में आता है, तो राग उठा सबसे पहले। तो राग, आपको पता नहीं है, राग इतनी ज़्यादा सूक्ष्म सी चीज़ है, इतनी सूक्ष्म सी चीज़ है। राग का कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं किया जा सकता। हम राग को रफली अटैचमेंट बोल देते हैं, लेकिन अटैचमेंट भी, जो शब्द है अटैचमेंट, उसका जो अर्थ है अंग्रेजी भाषा में, वो मोह से ज़्यादा मैच करता है ना, मोह से मैच करता है, या फिर ऑब्सेशन, पैशन से मैच करता है। राग का वो जो अटैचमेंट वर्ड का सीधा सीधा मीनिंग है, क्योंकि वो उसका जो प्रभाव है वो ऑलरेडी आपके दिमाग पर हो चुका होता है, बुद्धि पर भी हो चुका होता है, और शरीर और मन, वचन, कर्म, सब चीज़ों में उसका प्रभाव देखने को अगर मिलता है, तो फिर वो राग नहीं रहा, फिर वो क्या रहा, राग का बिगड़ा हुआ स्वरूप मोह हो गया। मोह और भी बिगड़ जाता है। मोह किस में बदल जाता है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे जाने दूँ उसको पढ़ने के लिए बाहर, नहीं यहीं घर में रहेगा, हमारे साथ ही पढ़ेगा। अब पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे शहर में या देश में जाके नौकरी करने की, हमने तुमको पाल पोस करके इसलिए बड़ा किया, तुम यहीं रहोगे और यहीं पे हमारे घर में ही रहोगे, और ये हमारे बाप दादाओं का
जो भी बिजनेस है उसको संभालोगे, काम है उसको संभालोगे और यही करोगे, और अब तुम शादी करोगे तब भी यहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे तब भी यहीं रहोगे। ये मोह है ना। यह किसी को किसी से प्यार हो गया। चलिए, आप में से जो लोग यंग हैं और किसी से अपना कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, उनको ये वाली बात भी समझ में आएगी कि राग ना बहुत हल्की, बहुत सटल सी चीज़ थी कि आपने पहली बार किसी को देखा, किसी अच्छे लड़के को देखा, लड़की को देखा आपने, तो आपके अंदर एक हल्का सा पुल की फीलिंग आई कि जो कि पकड़ने में भी नहीं आती है। जिन लोगों को बहुत गहरा ध्यान नहीं लगा, बहुत ही गहरे ध्यान में जो नहीं गए हैं अभी तक, जिनको वो जो 4 नीचे के लेवल की समाधियां होती हैं, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, सविचार समाधि और संप्रज्ञात समाधि, वो जो 4 लेवल की समाधि तक नहीं पहुंचे हैं, उनको चित्त का, अपने ही चित्त का वो नहीं है, परसेप्शन नहीं है। वो अपने चित्त को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते अपने चित्त को, है ना। तो उनको राग क्या है वो कभी पता नहीं चलता। उनको क्या पता चलता है? जब वो राग बिगड़े हुए फॉर्म में मोह बन जाता है। और मोह क्या है? भावना। मोह भावना के स्तर की फीलिंग है। भावना के स्तर पे आपको पता चलता है मोह, राग नहीं पता चलता। राग डायरेक्टली कभी उसमें नहीं आता, भावना नहीं बनाता। राग अगर भावना बन चुका है, मतलब कि भावना बनने का मतलब है भावनाएं रहती तो चित्त में है, लेकिन भावनाएं चलायमान है। चलायमान का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? कि चलायमान का मतलब है कि वो विचार बनाती हैं भावनाएं। कितना अच्छा लड़का था, कितनी अच्छी लड़की थी, है ना, चलो उसका फ़ोन नंबर ढूंढते हैं, अरे इसका नाम क्या था, चलो इसके पीछे जाते हैं, चलो ये क्या पढ़ रही है या क्या पढ़ रहा है पता करते हैं, और पीछे ही पड़ गए किसी के, और या अपना ही बच्चा है, नहीं जा रहा है घर से या जा रहा है तो उसको पकड़ लिया कि अच्छा तू ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, तू ये पढ़ के क्या करेगा, तू घर में बिजनेस करेगा, तू हमारे घर साथ ही रहेगा, नहीं तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, और ऐसे विचार बनाती है। तो विचार बन गए। भावना स्तर पे जब हम आते हैं तो विचार बनते हैं। फिर विचार बनना मतलब कि मनोमय कोश पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। मोह जो है आपके पूरे मनोमय कोश को काबू में करेगा। अब आपको कोई सीधी बात भी करेगा कि अरे कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी सारे लोग घर का और खानदान का बिजनेस संभालते हैं, या कि या संन्यास नहीं लेते, तू सन्यासी बन के क्या करेगी या क्या करेगा, तू दीक्षा लेके क्या करेगी क्या करेगा। माँ बाप डर जाते हैं ना, नहीं लेने देते दीक्षा, नहीं जाने देते किसी को अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, नहीं चलने देते। उन्हें डर आता है कि बताओ कहीं योगी सन्यासी बन गया, फालतू जीवन बर्बाद करेगा। नहीं, सब लोग संसार बसाओ, बच्चे पैदा करो, शादी करो, ऐसे फंसा देते हैं ना। क्यों? कि वो उनका मोह है। तो उनको कोई सीधी बात समझाए भी कि बताओ तुम्हारा बच्चा वैरागी पैदा हुआ, इस संसार में एक आत्मा मोक्ष का रास्ते पे चलने के लिए आई, वैरागी चलने के आई, अरे उसके पाँव छुओ, उसको हर तरह की सुविधा दो, उसको उसके पाँव छुओ। उससे मत आशा करो कि वो तुमको कमा के खिलाएगा, बच्चे पैदा करेगा, तुम्हारा खानदान चलाएगा या चलाएगी, या वो तुम्हारा ध्यान रखेगी बुढ़ापे में। वो सब नहीं एक्सपेक्ट करो। तो एक महान आत्मा है जो आपके घर में पैदा हुई है, जिसके मन में वैराग है। कितनी शुद्ध आत्मा है वो कि वैराग लेकर पैदा हुई है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात उनको समझाए तो लड़ने लग जाते हैं ऐसे लोगों से, है ना। और ऐसे ही कोई लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की लड़के किसी को कोई पसंद आ गया उसके पीछे भाग रही है, तो क्या हो जाता है कि क्या कोई उस टाइम पे समझाने की कोशिश करे, अरे ठीक है कोई बात नहीं है, अब उसका तो पहले से ही कोई और गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या उसका कोई और जीवन साथी है, या वो ऐसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहती या देखना नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, आप तो खुद के दिमाग में कोई सीधी बात घुस ही नहीं रही। क्यों? कि वो मोह आ चुका अब, है ना। तो भावनाएं और विचार दोनों के लेवल पे वो भावनाओं ने क्या किया, पहले तो विचार बनाए, वृत्ति ने विचार बनते हैं पहले, फिर उसके बाद वो भावनाएं, ऐसे के ऐसी भावनाएं। अब आपको धीरे धीरे मनोमय कोश में था तो आपने विचार के लेवल पे उसको महसूस किया, अब वो आपके प्राणमय कोश में आएगा। तो प्राणमय कोश में आने से मोह जब प्राणमय कोश में उतरेगा तो कहाँ पे आपको पता चलेगा, आपको अचानक से लगेगा जैसे आपका दिल बैठ रहा है, आपको चेस्ट में, छाती में अपनी ऐसे टाइटनेस फील हो रही है ना, ऐसा दबा दबा सा लग रहा है। अगर तो दुख आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आपको लगेगा वाह मैं दुनिया में उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ, ऐसी फीलिंग आएगी, है ना।
तो ऐसे फीलिंग आएगी। फिर दुख ज़्यादा हो जाए कि अरे वो तो ध्यान ही नहीं देता, अरे उसको तो मेरी पड़ी नहीं है और मैं ही उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ या पड़ी हुई हूँ, तो उसको तो मेरा साथ चाहिए नहीं है, मुझे ही उसका साथ चाहिए। तो ऐसे वन साइडेड अफेयर है अगर तो क्या होगा, ऐसे रोना आएगा। तो रोने में यहाँ पे ऐसा लगेगा गले में कुछ फंस गया, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई ऐसे नहीं करता, तो ऐसे यहाँ पे रोना जैसा आएगा, दुख यहाँ तक आएगा। तो विशुद्धि चक्र में पता चलेगा आपको, तो अनाहत चक्र में, विशुद्धि चक्र में। फिर अगर तो आप कोई बहुत ऐसे मोह में आपके अच्छी कोई फीलिंग आ रही है, तो क्या होगा कि पेट में भी पता चलेगा, नाभि के आसपास के पूरे एरिया में भी आपको पता चलेगा। तो आपको क्या लगेगा, जैसे कि अच्छी फीलिंग है तो ऐसा लगेगा बटरफ्लाईज आ रही हैं पेट में, है ना, कैसे बात करूं, लाओ उसको एक बार देख लूं, या चलो एक कॉल कर लूं, बात कर लूं उससे, ऐसी फीलिंग आएगी। तो ऐसे अच्छी फीलिंग है, अच्छा है, तो जब तक स्वरूप ठीक है मोह का, तो ऐसे चल रहा है। लेकिन मोह तो मोह है, आज नहीं तो कल रुलाएगा आपको। तो फिर थोड़े दिन बाद वो मोह किस में बदलेगा, अभी विचार में हो गया, भावना के लेवल पे और थोड़ा भावना है, गहरा हुआ वो मोह जब, तो क्या हुआ, प्राणमय कोश में आपको, अनाहत में, विशुद्धि में, स्वादिष्ठान में आपको पता चलना शुरू हुआ। फिर आपकी सेक्सुअल अराउजल होगा, उस तरह की फीलिंग्स आएंगी आपके अंदर, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा मूलाधार में, आपके स्वादिष्ठान चक्र में। तो वो देखो कि कहाँ तक आ गया। अभी फिजिकल लेवल पे आ जाएगा, कैसे, मन वचन में तो मन में आ गया, अभी वचन और कर्म में जाएगा कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या माँ बाप हैं तो ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे को। जैसे राजा शुद्धोधन जो थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को, इसको महल में ही रख दो, कहीं नहीं जाएगा ये, और जो है मेरा बच्चा, और ये तो कभी योगी सन्यासी नहीं बनने दूंगा मैं इसे तो राजा ही, ये राजकुमार है, ये राजा ही बनेगा, ऐसे पकड़ लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती के जो माता जी और पिताजी थे, वो बेचारे महर्षि दयानंद सरस्वती 3 बार भाग गए, उनको फिर भी मार पीट के पकड़ के ले आते थे। और चौथी बार उनका, अब तो मैं ना अपना वेशभूषा ही बदल लूँगा, सो उन्होंने बाल सर मुंडा दिया आपने, और अपना सन्यास की दीक्षा ले ली ठीक से जाके, और सन्यासियों के वस्त्र पहन लिए, नाम बदल लिया। और उसके बाद वो कभी किसी को नहीं कहते थे किस गांव से, कहाँ से, किधर से, और एक जगह टिके रहते भी नहीं थे जिससे कि फिर से पकड़े ना जाएं। उनके माँ बाप जो थे वो ब्रिटिश टाइम्स में अच्छे अधिकारी लोग थे, तो बहुत पुलिस को जानते थे, सब जानते थे, तो कहीं से भी उनको ढूंढ ढांड के पकड़ा के और मार पीट के ले आते थे। ऐसे ही परमहंस योगानंदा के साथ था, वो भी जब भी बेचारे भाग भूग के जाते थे, पकड़े जाते थे, पकड़ के घर पे ले आए जाते थे। तो ऐसे देखिए सबके साथ है ऐसे, है ना, इसे कि माँ बाप के अंदर जो मोह है, जो राग है और जो मोह है, स्पेशली बच्चों के लिए, वो जरूरी नहीं है कि उनका भला करेगा, है ना, वो उस आत्मा का बुरा भी कर रहे हैं, फालतू में उसके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो मोह किसी का अच्छा नहीं करता। मोह जीवन जीने से, सामने वाले को अपना जीवन जीने से रोकता है ना। अब वो मोह धीरे धीरे आपके वचन में और कर्म में आ जाएगा। आप उसके पीछे जाएंगे, आप ऐसे काम करेंगे, आपके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी जो उस मोह का अच्छा स्वरूप या बुरा स्वरूप जो भी है, जैसा भी है, वो दर्शाती हैं, है ना। तो आप दर्शाने, बोलने लग जाएंगे उसी तरह से, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, या ऐसे बोलने लग जाती हैं कि तुम तो मेरी हो और तुम मेरे हो और तुम कहीं नहीं जा सकते और तुम किसी और के साथ। अब वो मोह धीरे धीरे लोभ में बदलेगा, क्योंकि आपने अपने आप को रोका नहीं, है ना। तो वो लोभ में बदलेगा। लोभ कैसा, इसको बताते ही नहीं है कि इसको ज़्यादा दुनिया देखने ही मत दो। तो जैसे राजा शुद्धोधन को गौतम बुद्ध के लिए लोभ आ चुका था ना, इसे हम बाहर निकलने ही नहीं देंगे महल से, इसे महल में सारी सुविधाएं दे दो। जैसे माँ बाप सोचते हैं, अच्छा ये योगी सन्यासी बनने का ट्राई कर रहा है, चलो इसकी शादी कर दो, जहाँ 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इसके 2 बच्चे हो जाएंगे, भूल जाएगा सारा योग सन्यास। या कोई अच्छी सुंदर बीवी आ जाएगी, या कोई लड़की है तो उसका अच्छा पति आ जाएगा और बाल बच्चे हो जाएंगे, तो भूल जाएगी कि सन्यास क्या है, भक्ति क्या है, ये सब क्या है, भुला दो इसको। तो लोभ है ये। देख रहे हैं आप, अज्ञानता कितनी बुरी हो सकती है, कितनी खराब हो सकती है। या किसी लड़के को लड़की को आ गया, तो तुम यहाँ पढ़ने मत जाओ, तुम उस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे या ले लोगी इतनी दूर के, तो फिर हम मिलेंगे कैसे, हम बात कैसे करेंगे, और फिर तुम बाहर मत जाओ कहीं, तुम इससे मत मिलो, तुम उससे मत मिलो, और तुम सारा टाइम सिर्फ मेरे साथ गुजारो, तुम, क्योंकि तुम्हारा सारा टाइम मेरा है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये लोभ है। अरे कोई जेल हो रही है क्या? प्यार कोई जेल हो जाने का नाम है क्या कि एक ही इंसान आसपास मंडराता रहेगा आपके? कोई जेल, कोई बाउंड्री है आपकी? नहीं।
लेकिन आप इन वन वे और दी अदर, एक तरह से या दूसरी तरह से आप उस इंसान को बांध रहे हैं, उसके जीवन के रास्ते को खराब कर रहे हैं, आप उसके जीवन के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, और आप अपनी खुद की जो पूरी एग्जिस्टेंस है, आपका खुद का जो अस्तित्व है, आपकी खुद की जो एनर्जी है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। आपके आसपास कोई भी नहीं रहना चाहेगा जब आप ऐसी स्थिति में होंगे, है ना। तो अब वो लोभ हो गया। अब लोभ के नाते धीरे धीरे लोभ और बिगड़ेगा। ऐसा नहीं अभी यहाँ पे खेल रुक गया भावनाओं का, अभी तो चल रही है अभी वो जो बिगड़ने का क्रम था वो चल रहा है अभी। तो अभी लोभ बिगड़ेगा और क्या बन जाएगा? क्रोध। क्रोध से पहले एक्चुअली वो बनेगा भय। भय किस बात का? कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए या मेरी बेटी मुझे छोड़ के ना चला जाए। दिन रात इस डर में जी रहे हैं, कहीं ये सच में किसी साधु सन्यासी से तो नहीं मिल रहा या मिल रही, कहीं ये सच में सन्यास तो नहीं ले लेगी, योगी तो नहीं हो जाएगी या हो जाएगा, कहीं ये अपने जिम्मेदारियों से पलट तो नहीं जाएगा, कहीं ये ऐसा ना हो शादी करने से मना कर दे या घर से भाग जाए। बुद्धा भी तो 5 साल का बच्चा छोड़ के चले गए थे ना तपस्या करने के लिए। ऐसे डर में जी रहे हैं, कहीं चला ना जाए, चली ना जाए मेरी बेटी या मेरा बेटा। और कोई लड़का लड़की हैं आपस में, तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं ये मुझको छोड़ दे, इसे कोई और पसंद आ जाए या ये किसी और के साथ जीवन व्यतीत कर ले और मेरे प्यार की वो ना रहे। और ये कहाँ मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों फ़ोन नहीं किया, 4 घंटे हो गए और आज क्यों बात नहीं की, इससे मिलने से क्यों मना कर दिया। शक आ रहा है दिमाग में क्योंकि भय है अंदर, है ना। आज क्यों मिलने से मना कर दिया, या ठीक से बता क्यों नहीं रहे, सारी बातें मुझे क्यों नहीं पता चल रही कि ये किससे मिल रहा है या किससे मिल रही है, या क्या बातें कर रहे हैं, या पीछे से क्या कर रहे हैं, जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो शक आना शुरू हुआ, भय आना शुरू हुआ। अब वो भय, अब कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकती है, वो भय क्रोध में बदलता है। तो पहले गुस्सा करना स्टार्ट करते हैं। तुम माँ बाप हैं तो ऐसे गुस्सा करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वो साधु बाबा से मिलने गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम सन्यास की दीक्षा लेने गए थे, या तुम ध्यान लगा रहे हो बैठ के, तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है, अभी तुम्हें निकाल देंगे घर से तो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम ये सारा बैठ के ध्यान लगा रहे हो और ये सब कर रहे हो, और ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम, और तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारे एग्ज़ाम है, वो सब करने की जगह तुम्हारा ध्यान ये सब चीज़ों में लगा हुआ है। ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, ना कि ये सब कुछ करने की उम्र है। जब हो जाओगे 60 साल के, सब संसार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तब करना अपनी भक्ति और अपना ध्यान और योग और ये और वो। कौन करता है अभी से 20 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में? ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे, क्रोध में बदलेगा, है ना। ऐसे लड़का लड़की हैं, अगर उनके अंदर राग मोह में बदला था और फिर मोह उसमें लोभ में बदला था, लोभ भय में बदला था और भय क्रोध में बदला था, तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो, मुझे ही तुमसे प्यार है क्या, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है क्या, और मैं ही क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूं, और तुम तो कभी नहीं कहते या कहती कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो, ये करना चाहते हो। तुमने 4 घंटे मुझे कॉल कैसे नहीं किया, और मैं तुमको 40 कॉल कर चुका हूँ और कर चुकी हूँ, और मैं तुम्हें कल पूरी रात कॉल कर रही थी और फिर भी तुमने जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ चले गए थे, क्या कर रहे थे। इसे करके क्रोध आएगा। तो पहले सामने वाले पे क्रोध आएगा। अब मान लीजिए वो सामने वाला सुन ही नहीं रहा है ना। अब जिनको योग की जर्नी नापनी है तो ऐसे बच्चे भी कई बार नहीं सुनते हैं, भाग जाते घर से कई सारे लोग हैं मैंने देखे अभी भी। तो जो कि बेचारे बच्चे हैं, माँ बाप साथ नहीं दे रहे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो घर से भागे। और परमहंस योगानंद भी भागे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती भी भागे थे, गौतम बुद्ध भी भागे थे। सब ने भाग कर, सब ने तो किसी तरह से तो पीछा छुड़ाया संसार से अपना ना, क्योंकि संसार में कोई समझ नहीं रहा था, है ना, कि वो कितने बड़े योगी वैरागी ऑलरेडी पैदा हुए हैं। क्या करोगे बेकार में? उनकी शादी भी कर दो ऐसे लोगों की, और बच्चे भी हो जाएं ऐसे लोगों के, उनके अंदर राग नहीं पैदा होगा तो नहीं होगा। बेकार है ऐसे लोगों का विवाह करना, उनको बच्चे का धर्म में उस सब चीज़ में बांध देना। संसार की एक बहुत ही गलत नियति है ये। और लड़कों के साथ भी ऐसा हो जाता है, लड़कियों के साथ हम लड़कियों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि शादी कर दी जाती है और कोई ठीक से समझता नहीं कि वैरागी है, पैदा हुए हैं, है ना। और इतना हम बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, उतना बस नहीं चलता है घर के अंदर माँ बाप के सामने, तो सह लेते हैं, झेल लेते हैं, है ना। जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, फिर उस टाइम को निकालते हैं। बट राग नहीं पैदा होना था, मोह नहीं पैदा होना था, लेकर ही नहीं आए हैं तो नहीं लाए हैं लेकर, है ना। कैसे समझाएं? तो चलते हैं ऐसे।
तो अब वो जो ऐसे लोगों का क्रोध है, तो वो जो नहीं सुनते, ऐसे बच्चे भी मान लो सुन नहीं रहे हैं, ऐसा कोई आपका लवर है, पार्टनर है, वो भी सुन नहीं रहा है, आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है फ़ोन में बैटरी नहीं थी इसलिए कॉल नहीं किया, ठीक है, या मैं कहीं बैठा था अपने दोस्तों के साथ बैठी थी मैं, या मैं शॉपिंग करने गई थी, नहीं कॉल किया, नहीं हो पाया, ठीक है, ऐसे कोई साधारण सी बात है, उनके दिमाग में कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, आपको तो बहुत बड़ी बात लग रही है, उनके दिमाग में कोई बड़ी बात है नहीं, वो अपना बिजी है, अपना काम कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे। तो जब वो देखते हैं कि क्रोध का ना असर नहीं हो रहा, बाहर जो क्रोध एक्सप्रेस किया था उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो वो क्रोध खुद पे आता है पलट के। क्रोध की दो साइड्स होती हैं, पहला वो ऐसे दूसरों पर रहता है, फिर वो पलट के हम पे आता है। तो फिर क्रोध में ऐसे माँ बाप क्या बोलने लग जाते हैं, हमारे बच्चे का, हमारे तो कर्म ही खराब थे, हमारे पास ऐसी औलाद पैदा हो गई जिसे माँ बाप की कुछ नहीं पड़ी है, खानदान के बिजनेस की कुछ नहीं पड़ी है, और जो कि बिल्कुल किसी लायक नहीं है, नालायक औलाद है, और साधु बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है, योगी सन्यासियों के चक्कर में पड़ी रहती है, सन्यास लेना है, भक्ति करनी है, और कुल का नाम डुबा दिया है, और हमारे ही कर्म ऐसे थे, हमें हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी इस बच्चे को पालने में, और हमारे तो भाग फूट गए, और पता नहीं क्या क्या पूरे, मतलब ऐसे ऐसे सारे स्टेटमेंट उनके बाहर आते हैं, गुस्सा खुद पे पलट जाता है। ऐसे ही जो लड़का लड़की हैं उनके अंदर अगर ये सब हुआ है तो उनके बीच में आपस कैसे भाव वो आने लग जाते हैं, कैसी चीज़ें, इंसान क्रोध अपने ऊपर कैसे करने लग जाता है, मुझ में एक कमी होगी कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मेरा तो जीवन ही बेकार है, मैं जी कर ही क्या करूँगा या करूँगी, और मेरा तो मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये देखो क्रोध अपने ऊपर आ गया, कितनी भयंकर कहानी है ना। फिर काफ़ी टाइम तक जब ये क्रोध ऐसे चलता रहता है, ये पकड़ते ही नहीं आप इसको, अपने आप को रोकते ही नहीं, किसी भी स्टेज पे जाए जा रही है वो ऐसे बंदूक के छूटी हुई गोली के जैसे। आपका राग जो था, राग छूटा, पहले मोह में बदला तो विचार जागे। तो अब ठीक है, आपके पास समाधि नहीं है अभी, ध्यान इतना गहरा नहीं है आपका, तो आप राग नहीं पकड़ सकते, उतना तक समझ में आता है। तो जब विचार बने थे तो क्या कर रहे थे, जब ऐसे मोह के विचार आने शुरू हुए थे कि इसके पीछे भागें, कि उसके पीछे भागें, या इस चीज़ के पीछे भागें, या उस चीज़ के पीछे भागें, इस इंसान को पकड़ें, उस इंसान को पकड़ें, है बड़ा प्यार आ रहा था आपको, तब तो दुनिया बड़ी हसीन, बड़ी अच्छी रंगीन लग रही थी। ऐसे ही लोगों के घर में जब बेटा पैदा हुआ था, बेटी पैदा हुई थी, तो बिना जाने कि वो वैरागी है, सन्यासी है, मोक्ष का रास्ता नापने आई है वो आत्मा, आप बड़े खुश हो रहे थे, कुल का नाम रोशन करेगा, ये करेगा वो करेगा, 10 बच्चे पैदा करेंगे ये लोग, और हमारा कुल का नाम आगे चलेगा, या हम बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, है ना। तो तब तो आप बड़े खुश हो रहे थे। और तो इसलिए वो सारी चीज़ें आपको तब समझ में नहीं आ रही थी, तब तो आप बड़े फूले समाये, क्योंकि अज्ञान था तब भी और अज्ञान है अब भी। तो आपने अपने मोह के लेवल पे अपने आप को पकड़ा नहीं, रोका नहीं अपने आप को, नहीं ये मेरा मोह बोल रहा है, मैं इसको अपने साथ खेलने नहीं दूंगा। तो वो मोह किस में बदल गया, आप तो चिपक गए उस मोह के नाम पर सामने वाले से जाके, चाहे वो बच्चा था आपका, चाहे वो आपका लवर था, आपने जाके उससे पूरा गहरा जन्मों के रिश्ते समझ लिए और जन्मों के रिश्ते बना डाले उस इंसान के साथ आपने, है ना। तो वो मोह जो था वो बिगड़ता चला गया, गहरा होता चला गया, क्योंकि आप उस मोह को रोज मन वचन कर्म से प्रैक्टिस कर रहे थे, रोज मन वचन कर्म से उसको भोग रहे थे उस मोह को, तो वो गहरा होता चला गया। फिर वो लोभ में बदल गया, लोभ से वो भय में बदल गया, भय से वो क्रोध में बदल गया, अब क्रोध से सिर्फ अवसाद या दुख बचा है। तो ऐसे लोग क्या क्या बोलते हुए पाए जाते हैं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे तो बच्चे भी ऐसे निकले, या हमारा तो लवर ही ऐसा था, नोबडी लव्स मी, और कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं किसी को प्यार नहीं करता, कोई मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, मेरा तो जीवन ही बर्बाद है, ऐसा है वैसा है, ये सब ऐसे ऐसे विचार रखना अवसाद है ये क्रोध का से, और मतलब कुछ नहीं होगा। तो देखिए सफरिंग कहाँ तक आ गई, क्योंकि आपने अपने आप को रोका नहीं। तो समाधि प्राप्त नहीं है, राग तक नहीं पहुंचे हैं, ध्यान ही नहीं है बहुत गहरे, तो राग नहीं पकड़ेंगे, उतना तक समझ में आता है। मोह को पकड़िए, मोह के लेवल पे अपने आप को रोकिए, मोह को गहरा होने से रोकिए। अब पहले बच्चों से मोह होता है लोगों को, फिर बच्चों के बच्चों से इतना मोह हो जाता है, उनको भी पालने लग जाते हैं। क्यों, फिर मोह है ना, वैराग जगाया ही नहीं, कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी,
वैराग की, किसी भी चीज को छोड़ के जीने की कोशिश ही नहीं करी, तो वैराग जागेगा कहां से? मोह गहराता जा रहा है, गहराता जा रहा है, तो लोभ में बदल गया, क्रोध में बदल गया, तो कहीं तो रोकिए अपने आप को। मोह अगर गहरा हो गया तो बंदूक से, तीर कमान से निकल चुका है, फिर आप नहीं रोक सकते, फिर तो आप नाचेंगे, फिर तो आप वो ऐसे 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 वेव्स में जैसे डूबते उतरते डूबते उतरते डूबते उतरते, फिर कहते हैं भवसागर में आप गोते खा रहे हैं, गोते ही खाते रहेंगे आप, फिर नहीं रोक सकते आप अपने आप को। मोह गहरा हुआ, अगर आपने मुंह को इतना गहरा कर लिया कि अब वो सिर्फ लोभ में बदलता है, या फिर वो सिर्फ भय में बदलता है, या सिर्फ वो क्रोध में बदलता है, क्रोध या तो सामने वाले पर या अपने आप पर, और फिर वो क्रोध दुख में बदलता है, तो वो मोह से लेके और वो दुख तक का जितना सफ़र है, वो सफरिंग है। इंग्लिश का भी सफ़र है और हिंदी का भी सफ़र है, तो वो जो हिंदी का सफ़र है वो इंग्लिश की सफरिंग में, इंग्लिश के सफ़र जैसा हो जाता है, ठीक है। वो दुख है, सिर्फ प्रताड़ना है, वो अपने आप को प्रताड़ित करने के बराबर है, वो बहुत बुरी प्रताड़ना, यातना है, वो बहुत गहरी खराब यातना है। तो कहीं तो रोकिए। मोह गहरा हो गया और ये सब बदल गया, फिर आप नहीं रोक सकते, फिर तो वो दुख तक जाएगा जाएगा ही जाएगा, फिर कोई तरीका नहीं। तो इसीलिए कहाँ पे पकड़ना है अपने आप को? मोह को गहरा होने से बचाना है अपने आप को। तो भावनाएं चित्त में रहती हैं, और मोह बचता कैसे? मोह से कैसे बचते हैं? अरे यम नियम का पालन करिए, धर्म का पालन करिए, है ना, आसन लगाइए, प्राणायाम करिए, प्रत्याहार रखिए, ये जो शुरू की 5 चीजें हैं। चलिए, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट की 3 चीजें बाद में करेंगे, शुरू की 5 तो कर सकते थे। वो तो किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी की जा सकती हैं, उसके लिए तो कोई ऐसा स्पेशल टाइम, स्पेशल चीज नहीं चाहिए, उसके लिए तो कोई इतनी वो नहीं चाहिए। तो वो 5 चीजें कर लेते, यम, नियम और आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार। नहीं तो सिर्फ प्रत्याहार ही कर लेते कि नहीं। तो आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था ना कि चेतना क्या है, चेतना क्यों बढ़ाते हैं, क्यों चेतना को शक्तिशाली होना चाहिए आपके अंदर, क्यों आपको हर वक्त चेतन रहना चाहिए, जिससे कि मोह जागेगा। मोह से जो विचार जागेंगे, मैं वहीं पे अपने आप को रोक लूंगा या रोक लूंगी। वो शक्ति चेतना की है, कुछ की चेतना वहां पे नहीं जागती। मोह गहरा होने लग जाता है, इतना गहरा, इतना गहरा, रोज भाग रहे हैं उस चीज के पीछे, रोज वही चीज कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, रोज बातें कर रहे हैं, रोज सब कुछ 4 बार दिन में फोन पे बात करते हैं, फिर भी चैन नहीं आता। वो माँ बाप हैं, 4 तरह से बच्चे को रोक लिया, चैन नहीं आ रहा, और 14 तरीके से 40 तरीके से रोकने के दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उनको, है ना। मोह गहरा रहे हैं आप, क्योंकि चेतना काम ही नहीं कर रही, चेतना जागी हुई ही नहीं है। फिर वो मोह से जो है लोभ बनेगा, लोभ से फिर वो भय बनेगा, क्रोध बनेगा, चेतना ही नहीं है। चेतना किसी भी लेवल पे नहीं जाग रही। अरे क्रोध आ गया तब भी जाग सकती थी कि यार मैं तो फालतू में क्रोध कर रहा हूँ सामने वाले पर या अपने आप पर, या मैं बेकार में लोभ कर रहा हूँ सामने वाले के लिए या अपने लिए। कितना लोभी हूँ मैं, उसका सारा टाइम चाहिए, उसका सारा प्यार मुझे चाहिए, ये बच्चा सब मेरे लिए। अरे कोई प्रॉपर्टी हो गई क्या बच्चा आपकी? नहीं। वो इंसान आपकी प्रॉपर्टी हो गया क्या? नहीं। तो कहीं तो जागिए, कभी तो जागिए। तो चेतना बढ़ाना, नहीं तो पूरे आपको ऐसे लोग दिखेंगे ना जीवन में जो बहुत ही भावुक से होते हैं, बात बात पे रो देना, बात बात पे भावुक हो जाना, जल्दी से करने लग जाना, मतलब कि ऐसे डाउन से हो जाना, डिप्रेस से हो जाना। शक्ति सी उनकी हमेशा शरीर से, मन से शक्ति बड़ी कम रहती है ना। बीमारी धीरे धीरे वो सारी बीमारियां उनको घर कर जाती हैं, हर बीमारी में उनके अंदर लग जाती है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगती हैं उनको। भय क्या करेगा? जो क्रोध पैदा किया वो क्या करेगा? पेट की बीमारियां। फिर जो भय पैदा किया था वो क्या करेगा? किडनी की प्रॉब्लम करेगा, है ना, एड्रेनलिन की प्रॉब्लम करेगा, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी, या लेडीज़ में जो हिस्टेरेक्टमी हो जाती है, सब भय के मैनिफेस्टेशन है शरीर के अंदर बीमारियों के रूप में। भय बहुत लंबा चल गया,
है ना। वो जो क्रोध अपने ऊपर किया था वो बहुत लंबा चल गया तो शरीर में बीमारी बन गया, है ना। ऐसे फिर जो लोभ जागा था वो अनाहत में घर करता है तो हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, चेस्ट से लंग्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। फिर वो क्योंकि बोल ही बुरा बुरा रहे थे अपने लिए या दूसरे के लिए, तो सारा विशुद्धि चक्रा खराब हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, अज्ञान का कितना बुरा, एक अज्ञान का इतना सारा बुरा असर। तो फिर हम बोल देते हैं ऐसे लोग भोगी हैं, कहीं पे भी पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते कभी भी अपने, उनको अपनी चेतना से कोई लेना देना नहीं है। उनकी वृत्ति उन्हें, राग उन्हें एक दिशा में फेंकता है उठा के, क्रोध उन्हें एक दिशा में फेंकता है उठा के। ऐसे ही बड़ा जैसे फुटबॉल नहीं होती, हम पूरे ग्राउंड में धाड़ 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 उसको 12 लोग मिलके पीटते रहते हैं, 10 लोग मिलके उसको पीटते रहते हैं, लात मारते रहते हैं उसमें। ऐसे ही वृत्तियां आपको किक करती रहती हैं सारा टाइम। राग इधर किक कर रहा है, द्वेष उधर किक कर रहा है, लोभ मोह मदा माया, वो सब। फिर आप कहते हो माया में फंस गए, कैसे निकले बाहर। अरे चेतना जगाओ, बाहर आ जाओगे। जीवन के आखिरी दिन भी अगर चेतना जाग गई और अपने आप को किसी एक चीज से रोक पाए तो वही साथ जाएगा अगले जन्म में। ये शरीर नहीं जाएगा, लेकिन चित्त जाएगा, कर्म जाएंगे, भावनाएं जाएंगी। भावनाओं के बारे में एक बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, और वो ये कि भावनाएं क्योंकि चित्त में होती हैं, चित्त में उठती हैं। तो जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है, मनुष्य का शरीर छोड़ देती है, या जानवर है तो जानवर का शरीर छोड़ देती है, तो जब वो शरीर छोड़ देती है, अपना फिजिकल बॉडी छोड़ देती है, मर जाती है इन अदर वर्ड्स, तो क्या होता है कि वो चित्त में वृत्तियां अभी भी उठती हैं। उस आत्मा को शांति, जो जीते जी यहां से शांति लेकर नहीं गई, जो जीते जी यहां से वैराग लेकर मन में नहीं गई है, उसके अंदर राग की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, अभिनिवेश की वृत्ति, भय, लोभ और मदा और वो माया और वो सब अहंकार, वो सब अभी भी डांस करेंगे। क्योंकि वो 18 तत्व का शरीर तो अब भी रखती है ना, सटल बॉडी तो अभी भी है। तो मन में जो आज दुख आता है ना, किसी जब मान लीजिए कोई ऐसे राग है और राग पूरा नहीं हो रहा, मोह है, मोह पूरा नहीं हो रहा, क्रोध आ रहा है तो क्रोध आता है, दुख आता है जो अंदर से ना, वो उस आत्मा को तब भी आता है, शरीर छोड़ने के बाद भी आता है। आत्मा को कोई शांति नहीं प्राप्त होती, थोड़े टाइम के लिए शांति में जाती है जब वो ट्रांजिशन के फेज में होती है, और उसको इस बात का भी दुख आता है कि बताओ मेरा शरीर छूट गया, मैं मर गया या मर गई, वो भी दुख आता है उसको। और जिनके अंदर भयंकर मोह होता है, अच्छा नहीं लगेगा ये वाली बात सुनने से, लेकिन जिनके अंदर जगह से, इंसान से, किसी चीज से भी बहुत ज्यादा मोह है, वो क्या बन जाते हैं? भूत। और जब वो मोह छोड़ने को ही वो आत्मा तैयार नहीं होती, बहुत ही बुरी तरह से मोह में लिप्त रहती है, इतनी ज्यादा लिप्त रहती है कि वो बहुत ही हाई इंटेंस लेवल पे उसको एक्सपीरियंस करने लग जाती है, उसका प्रदर्शन करने लग जाती है। उसकी सटल बॉडी को वो इतना पोल्यूशन कर चुकी है उसके अंदर वो आत्मा, कि उस सटल बॉडी को पूरी तरह से एग्जिबिट करने लग जाती है। उसका मोह उसकी सटल बॉडी में से ही बहना शुरू हो जाता है। उसको फिजिकल बॉडी भी नहीं चाहिए, मन वचन कर्म कुछ नहीं चाहिए, वो मन से ही इतनी बुरी तरह से प्रदूषण रख चुकी है। ऐसी आत्माएं प्रेत बन जाती हैं, प्रेत, जो कि उस सटल दुनिया में उत्पात मचाते हैं, जो कि ऐसी आत्माओं को जो कि शरीर छोड़ के आई हैं उनको परेशान करते हैं। दूसरी और सारी योनियों को परेशान करना अपने मोह, अपने पागलपन, अपनी बुद्धि खराब की वजह से वो प्रेत बनते हैं। मोह बहुत बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। राग बहुत बुरी चीज है, द्वेष तो उससे भी बुरी है, और अभिनिवेश तो भयानक बुरी है। लेकिन मैं तो कह रही हूँ उतना ऊपर तक एटलीस्ट इस जन्म में राग, द्वेष और अभिनिवेश अपने अंदर से पूरी तरह से निकालना है। ऐसा कमिटमेंट करिए अपने साथ, ये 3 चीजें मैं निकाल कर जाऊंगा इस जन्म में। वैरागी, अगले जन्म में पूर्णतः वैरागी पैदा होना है। नहीं तो स्पिरिचुअल जर्नी नापने में और सब कुछ करने में और भी बहुत जन्म लगेंगे, और मनुष्य के जन्म तो और भी बहुत सारे लगेंगे। उसके बीच में कितने सारे उल्टे सीधे जन्म हो जाएंगे और उल्टी सीधी कितनी योनियों में रहना पड़ेगा, वो एक और अलग बात है, बहुत खतरनाक बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी से प्यार मत करिए अपने बच्चे से, अपने माँ बाप, हर माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार होना चाहिए, है ना। उस नाते से उसका जो धर्म है, उस धर्म का पालन करो,
है ना। अपने बच्चे को पालो, अच्छी शिक्षा दो, लेकिन अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनने दो, बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने दो, योगी सन्यासी वैरागी बनना चाहता है तो योगी सन्यासी वैरागी बनने दो, संसार में घसीटो मत, है ना। हर आत्मा अपना अपना रास्ता नापने आई है, समझो उस बात को। सेम चीज़ आपका लवर है, आपको कोई प्यार करता है आपको, तो आपका ही है, ना सोचने की बात ही नहीं है उसमें कुछ भी। जाने दो उसको, कहीं भी किसी के भी साथ करने दो, उसको अपना जीवन जीने दो, उसको वो आज़ादी दो, जो आज़ादी फिर वो आपके पास भी रहेगी। बांधो नहीं किसी को भी अपने। सिर्फ जो लोग प्यार करके शादी कर लेते हैं, 5 बच्चे पैदा कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्यार होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रेम तो दुनिया में बहुत शुद्ध रूप में हमेशा चलता है। राधा को कृष्ण से प्रेम था ना, कृष्ण को राधा से भी था, लेकिन जब वो वहां से छोड़ के गए, एक बार मथुरा से वृंदावन से छोड़ के गए थे, वो द्वारका चले गए थे और अपना वो उन्होंने बाकी का पूरा जीवन जिया। सोचो वो दोबारा कभी नहीं आए राधा को मिलने, है ना। लेकिन इसका ये मतलब है कि उनके अंदर प्रेम नहीं था ना। तो प्रेम के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। प्रेम की दिव्य स्वरूप की तरफ जाओ, चाहे वो प्रेम बच्चे के लिए हो आपके अंदर, अपने माँ बाप के लिए हो आपके अंदर, अपने लवर के लिए हो आपके अंदर। आप अपनी मनोस्थिति ठीक रखो। आपका सामने वाला उस लायक है कि नहीं, उतना सोचो मत। अपनी मनोस्थिति ठीक रखो, प्रेम को दिव्य स्वरूप में ले जाओ, हर चीज को दिव्यता की तरफ ले जाओ, है ना। भावनात्मक लेवल पे नहीं, भावनाओं की तरफ मत ले जाओ। भावनाओं के साथ भावनाएं पैदा मत होने दो, इतने भावुक मत बनो। भावुक होना अच्छी बात नहीं है। भावुक होने का मतलब है वृत्तियां बिगड़ चुकी अंदर पूरी तरह से महाभारत चल रहा है सर में वृत्तियों का, मनोमय कोश में। भावुक होना उसका मतलब है, ठीक है। अब बहुत सारे जो ऐसे वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि एम्पैथी होना, करुणा रखना, दया रखना। हाँ, वो अच्छी बात है, करुणा रखना, दया रखना, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ मेरा ध्यान भंग करती है, करुणा और दया, तो मैं उसको भी रोकूंगी ना उस टाइम पे। अगर मैं सन्यासी हूं तो पहला मेरा धर्म क्या था? अपनी आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाना, अपना रास्ता पूरा नापना। क्यों? कि फिर मैं जितनी करुणा और जितनी दया दिखा पाऊंगी, है ना, और जितनी मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी, वो मैं अभी तो नहीं कर सकती। अभी तो मैं खुद तुच्छ प्राणी हूं, दूसरे की क्या कोई मदद करोगे? मैं नहीं ना। तो करुणा, दया, दूसरों की हेल्प करने से पहले अगर आप सन्यासी ध्यान में बैठा है तो उठेगा नहीं, योगी ध्यान में बैठा है तो उठेगा नहीं। उसके सामने कितना ही कुछ भी हो जाए, नहीं उठेगा। नहीं उठना उसका धर्म है उस वक्त। क्यों? कि सारे धर्म आत्मा और परमात्मा के लिए थे पहले, किसी और चीज के लिए नहीं। तो अपने अज्ञानवश ये कहना कि भावनाएं रखना, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है और भावनात्मक होना बहुत अच्छी बात है, एम्पैथी एक बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात नहीं, ठीक है। बाद में आपके अंदर जो प्रेम जागेगा, तब आप समान दृष्टि से सबको देख पाओगे। क्योंकि आज आप क्या करोगे? चोर की हेल्प थोड़ी करोगे। सन्यासी तो चोर की भी हेल्प कर देगा, है ना। चोर भी अगर मर रहा होगा, कोई गंदा इंसान भी मर रहा होगा, कोई क्रिमिनल भी मर रहा होगा, उसको भी जाके हेल्प कर दो। आप तो दरवाजा बंद कर लोगे, हेल्प थोड़ी करोगे ऐसे आदमी की, है ना। तो कैसा ब्रह्म जागा? कैसी हेल्प फिर? आप तो देख के, इंसान को जज करके, देख कर ही तो उसकी हेल्प करते हो। योग साधु सन्यासी नहीं करते ना ऐसे, किसी की भी मदद करते, किसी के करुणा उनके अंदर जागी है तो ऐसे थोड़ी करुणा सिर्फ इसके लिए रहेगी, उसके लिए रहेगी, इस स्थिति में रहेगी, उस स्थिति में रहेगी, बाकी सबके टाइम नहीं रहेगी, ऐसे इंसान पे नहीं रहेगी, वैसे इंसान, ऐसे नहीं होता है ना। फिर करुणा मन का एक ही भाव रह जाता है हमारे अंदर, मन में करुणा और प्रेम। लेकिन वो प्रेम फिर सबके लिए है, क्योंकि वो परमात्मा के थ्रू आया हुआ प्रेम है ना। परमात्मा के द्वारा दिया गया सुचारू रूप से चलती हुई करुणा है, तो वो अपने आप चलती है। इसके लिए चलनी है, उसके लिए चलनी है, सब अपने आप चीज़ें होती हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। किस पे प्रेम दिखाना, किस पे नहीं, किस पे करुणा दिखानी, किस पे नहीं, वो परमात्मा की मर्जी से अपने आप होता है। तो उस जगह तक जाना है, उस लेवल तक जाना है आपको, है ना। तो भावनात्मक होना, एम्पैथी रखना, इमोशनल कोशंट बड़ा हाई होना, और जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो दूसरों को ज़्यादा समझ पाते हैं, ये सब खेल में, फालतू के अज्ञान में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है और उन लोगों के लिए ठीक है वो जिनके अंदर बहुत अहंकार भरा पड़ा है, जिनके अंदर इतना बुरी तरह से ग्रीड, लोभ पैदा हो चुका है, उनके लिए ठीक है वो बातें। बट हम और आप
जो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, योग का रास्ते पे चल रहे हैं, उनके ऊपर वो सब बातें अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, वो संसारी लोगों पे, भोगी लोगों पे अप्लाई होती हैं, वो भी गंदे वाले भोगी लोगों पे अप्लाई होती हैं वो सब चीज़ें, अच्छे वालों पे नहीं। तो गंदे वाले भोगी लोगों से थोड़े अच्छे हो जाओ तो उसके लिए ऐसे बोलते हैं कि अरे यार किसी का दर्द तो समझो, है ना, किसी की मुसीबत, किसी की परेशानी समझो, अपने अपने में लगे रहते हो, अपने अहंकार, अपने उसमें जीते रहते हो, तो वहाँ पर अप्लाई होती हैं ये सब चीज़ें। सन्यासी वैरागियों के केस में वो सब कुछ अप्लाई नहीं होता है, तो अपने ऊपर नहीं अप्लाई करने का है। तो बहुत भावुक होना बहुत अच्छी बात है नहीं है। अब आप में से एक और चीज़ मैं बात में बोलूँगी, आप में से कुछ लोग टीनेजर हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बच्चे हैं और टीनेजर हैं। टीनेज के जब हम होते हैं तो ओवरली भावनात्मक होते ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरली आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में है और बहुत ही विस्फोटक टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। तो सारी तरह की एनर्जी एकदम फट के आ रही होती है। तो आने दीजिए वो टाइम आपके इमोशनल रहने का। आपको जल्दी से गुस्सा भी आएगा, जल्दी से प्यार भी आएगा, जल्दी से डर भी आएगा, जल्दी से कन्विंस भी हो जाएंगे। इतनी इंटेंस इमोशन रहते हैं, इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है वो भावनाओं में जब हम टीनेजर होते हैं। तो रहने दीजिए, वो थोड़े टाइम की बात है। जब आप 22-23 साल के हो जाएंगे तो सब शांति छा जाएगी, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टीनेजर हैं तो ऐसा सोचना कि भावनात्मक होना गलत बात है और हम तो रोक रहे हैं अपनी भावनाओं को, नहीं, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस है शरीर के बड़े होने का। एक लड़की है तो स्त्री बनेगी, उसका एक बच्चा है, लड़का है, पुरुष बनेगा पूर्णतः, तो वो उसका एक अपना एक प्रोसेस है। तो वो बात गलत नहीं है, उस टाइम पे इंटेंस इमोशन होते ही होते हैं, ठीक, तो वो चलने दीजिए। वो उसको रोकने की, बांधने की, कंट्रोल करने की और ये सोचने की कि अच्छा बहुत इमोशन आ रहे हैं मैं तो वैरागी नहीं हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं, ठीक है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ठीक है, तो वैसे चलते रहने देना है उस चीज़ को। तो ये है भावनाओं के बारे में सारी जानकारी। तो समझिए और चेतन होइए। कहीं पर तो रोकिए अपने आप को, कहीं पर तो पकड़िए अपने आप को, नहीं तो सब क्रोध में बदल जाएगा, है ना। दूसरों पे, बाहर की दुनिया पे क्रोध, अपने ऊपर क्रोध। ठीक, नमस्ते, जय शिव।